छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे जाने वाले प्रश्नों में एक महत्वपूर्ण प्रश्न है उत्परिवर्तन या म्यूटेशन। ये प्रश्न 2021 के ए सेट में पूछा गया था। उत्परिवर्तन किसे कहते हैं? गुणसूत्रों की संख्या, संरचना या डीएनए श्रृंखला में किसी भौतिक या रासायनिक कारकों के कारण से हुए परिवर्तन होते हैं, उन्हें हम कहते हैं म्यूटेशन कहते हैं। अब देखिए ये भौतिक कारक कैसा होता है, ये मैं आपको बता रही हूँ कि आप सबको मालूम है भोपाल गैस कांड हुआ था। तो भोपाल गैस कांड में बहुत सारी जहरीली रसायन, जहरीली केमिकल्स सिक्रीट हो गई थी, जिसके कारण से वहां के लोगों में बहुत ज्यादा जेनेटिक परिवर्तन पाया गया है। ये सब आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये सब चीज इस तरह से रासायनिक कारण से वहां पर जेनेटिक परिवर्तन देखे गए थे। अब गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन कैसे होता है, किस प्रकार से उसको हम स्टडी करते हैं, और इससे बहुत सारे प्रश्न भी छत्तीसगढ़ बोर्ड में पूछे जाते हैं। तो नंबर में दो प्रकार से परिवर्तन होता है। एक तो पूरा का पूरा सेट बदल गया जब गुणसूत्र का, तब उसको कहते हैं यूप्लॉइडी। और जब गुणसूत्र में के केवल एक संख्या में परिवर्तन होता है, तब उसको हम कहते हैं एनुप्लॉइडी। तो पूरा का पूरा गुणसूत्र का सेट कैसे बदलेगा, कैसे बदलेगा? देखिए, आपको मालूम है कि मनुष्य में क्रोमोसोम जो होते हैं हमेशा 2n होते हैं, डिप्लॉयड होते हैं। ये देखिए डिप्लॉयडी 46 क्रोमोसोम होते हैं, 23 क्रोमोसोम, उनके गैमेट में 23 क्रोमोसोम होता है, वो है हैप्लॉयड कंडीशन। और पॉलीप्लॉयडी, पॉलीप्लॉयडी मतलब दो से अधिक की गुणा में यदि होगा तो उसको कहते हैं पॉलीप्लॉयडी। पॉलीप्लॉयडी जीवों में नहीं पाया जाता, पॉलीप्लॉयडी अक्सर प्लांट्स में पाया जाता है। तो यदि कहीं पूरे के पूरे गुणसूत्र का सेट ही बदल जाए तो उसको यूप्लॉइडी या सगुणिता कहते हैं। ये प्रश्न आया था 2022 के ए और बी सेट में। वैसे ही एनुप्लॉइडी, एनुप्लॉइडी में क्या होता है कि जब गुणसूत्र की संख्या में परिवर्तन होता है, देखिए यहाँ पूरा का पूरा सेट बदल गया है, और एनुप्लॉइडी में क्या होता है कि संख्या में परिवर्तन होता है। कैसे संख्या में परिवर्तन हुआ? जैसे कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम है, और यदि कहीं उसमें 45 हो गया तो एक की कमी हो जाएगी, और 47 हो गया तो एक की बढ़ोतरी हो जाएगी। तो गुणसूत्र की संख्या में दो प्रकार से परिवर्तन होगा, या तो संख्या बढ़ेगी या तो संख्या घटेगी। बढ़ेगी यदि संख्या तो उसको कहते हैं ट्राइसोमी, और यदि घटेगी संख्या तो उसको कहते हैं मोनोसोमी। टेट्रासोमी और नलीसोमी आप लोगों के कोर्स में नहीं है, इसलिए इसके बारे में डिस्कशन नहीं किया जाएगा। तो ट्राइसोमी, ट्राइसोमी जो है ये 47 क्रोमोसोम कैसे होता है, आप लोगों ने पढ़ा है। आप लोगों ने पढ़ा है क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। आप लोगों ने क्या पढ़ा है? क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम पढ़ा है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम ये प्रश्न भी पूछा गया था 2023 में। 2023 के सी सेट में पूछा गया था क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम मानव नर में की सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी है। मानव नर में सेक्स क्रोमोसोम की ट्राइसोमी। ट्राइसोमी का मतलब, ट्राइसोमी का मतलब होता है सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ गया। नर में क्या कंडीशन रहती है? 46 क्रोमोसोम नर है तो 44 प्लस एक्स और वाई। यदि कहीं ट्राइसोमी हो गई किसमें? सेक्स क्रोमोसोम में, 44 प्लस एक्स एक्स वाई, एक क्रोमोसोम बढ़ गया, तब होता है क्लाइनफिल्टर। और क्लाइनफिल्टर नर जो होता है वो बहुत ताकतवर होता है, लेकिन इसमें सेक्सुअल डेवलपमेंट नहीं पाया जाता है। तो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम क्या है? मानव नर के सेक्स क्रोमोसोम में यदि कहीं एक क्रोमोसोम की संख्या बढ़ गई तो वो क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम कहलाता है।
वैसे ही टर्नर सिंड्रोम टर्नर सिंड्रोम में एक क्रोमोसोम की कमी होती है। मानव में क्या होगा, 46 से वो 45 होगा। 46 से 45 ये कंडीशन पाई जाती है मादा में। फीमेल में जब सेक्स क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम की कमी होती है तो टर्नर सिंड्रोम होता है। मादा में सेक्स क्रोमोसोम की कमी कैसे होगी? मादा में देखिए ये 44 प्लस एक्स एक्स कंडीशन में वो फीमेल होती है, और यदि कहीं 44 प्लस एक्स रह गया या एक्स जीरो हो गया, कुछ नहीं है यहाँ पर, तब कंडीशन जो होती है टर्नर सिंड्रोम होता है। ऐसी स्त्री जो होती है, ये स्त्री भी स्टेराइल होती है, ये किसी बच्चे को जन्म देने की लायक नहीं होती है। अब उसके बाद एक और आपने पढ़ा है डाउन सिंड्रोम। डाउन सिंड्रोम इसमें क्या होता है, मानव में 18th गुणसूत्र की ट्रायसोमी। ट्रायसोमी का मतलब फिर समझ रहे हैं आप लोग? ट्रायसोमी मतलब एक क्रोमोसोम बढ़ जाना। 18वें नंबर के क्रोमोसोम में एक क्रोमोसोम बढ़ जाता है, तब डाउन सिंड्रोम होता है। और डाउन सिंड्रोम से पीड़ित जो बच्चा होता है उसका मेंटल डेवलपमेंट नहीं होता है और उसका शारीरिक डेवलपमेंट भी नहीं होता है। तो टर्नर सिंड्रोम, डाउन सिंड्रोम ये भी पूछा गया था 2023 में। 2023 के बी सेट में पूछा गया है टर्नर सिंड्रोम, और डाउन सिंड्रोम पूछा गया है 2023 के ए सेट। तो इस दृष्टिकोण से ये जो सारे प्रश्न अभी मैं आपको उसके साथ में डिस्कस की हूँ वो सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें म्यूटेशन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। फिर उसके बाद यूप्लॉइडी मतलब सगुणिता, और एनुप्लॉइडी मतलब असगुणिता, ये भी 2022 में पूछा गया है। फिर उसके बाद ट्राइसोमी में मैंने आपको बताया है दो, एक है टर्नर सिंड्रोम, ट्राइसोमी मैंने आपको बताया है एक क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम, और मोनोसोमी में मैंने आपको बताया है टर्नर सिंड्रोम। तो ये सभी प्रश्न छत्तीसगढ़ बोर्ड के हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, और फिंगरप्रिंट रिवीजन क्लास में आपको आगे इस तरह से जो प्रश्न पूछे गए हैं और जो इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उस पर डिस्कशन किया जाएगा।